बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। नंदीग्राम चुनाव में टीएमसी का हुआ सफाया। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अब ममता बनर्जी टीएमसी का जादू पश्चिम बंगाल में अब हो गया है बहुत ही कम और इन चुनावों में अब भारतीय जनता पार्टी ने मार ली है बाजी। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि अब नंदीग्राम जो कभी ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर अब बीजेपी लगातार अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। दरअसल 4 जनवरी को नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम में क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 9 सीटें जीती और टीएमसी 0, लेफ्ट 0 और कांग्रेस भी 0। ये सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं है, ये ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ अब जनता का बड़ा विद्रोह है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों से राज कर रही हैं और नंदीग्राम जैसी जगह जहां से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती थी। अब यहीं के सहकारी चुनाव में ममता बनर्जी को यहां की जनता ने आईना दिखा दिया है। जिस तरीके से बीजेपी की झोली में 9 सीटें तो वहीं टीएमसी के खाते में बिल्कुल 0 सीटें आई हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, नंदीग्राम कोई साधारण जगह भी नहीं है, ये वो जगह है जहां 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हराकर विधानसभा चुनाव जीता था। तब से ममता बनर्जी की टीएमसी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। बार बार पर ममता बनर्जी का ये कहना कि पश्चिम बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकास किया है। पर जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को 2021 में बुरी तरीके से हराया, आज वही नंदीग्राम ममता बनर्जी को छोटे चुनावों में भी अब अलग थलग कर रहा है। और देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं इसमें भी जनता ने साफ साफ बता दिया है कि अब पश्चिम बंगाल हो या नंदीग्राम, यहाँ पर बदलाव का समय आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं। तो कईयों ने तो सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया है कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से बीजेपी जीतेगी और बंगाल में सरकार बदलेगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर यह भी कहना है लोगों का कि ये जो नंदीग्राम में जीत हुई है, ये किसानों की जीत, ग्रामीण बंगाल की जीत। अब सवाल ये है, क्या ममता दीदी आपकी सरकार कहां खड़ी है? पिछले सालों में बंगाल में आखिरकार क्या हुआ है? क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी के नेताओं को जेल तक हो गई है, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो। और इस जैसे कई ऐसे मामले हैं जिसमें संदेश खाली कांड, जहां टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं को प्रताड़ित किया। ममता दीदी, आप तो महिलाओं की मुख्यमंत्री हैं, आप तो खुद एक महिला है, पर इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल पहले भी कई बार लोगों ने उठाया है। और आपके लिए बता दें कि नंदीग्राम में आज बदलाव हो या पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा उठाए जा रहे सवाल, क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से 2021 में मई के महीने में बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के घरों में आग तक लगा दी गई थी। और कई तस्वीरें तो ऐसी थीं जो भयावह करने वाली थीं कि बूढ़ी महिलाओं को, जो बुजुर्ग थी, उन्हें भी किस तरीके से घसीट घसीट कर मारा गया था इसी पश्चिम बंगाल में। और आज वही तमाम चीजें सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होती है जो ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठाती हैं। वहीं आज नंदीग्राम के किसान भी ये कह रहे हैं कि टीएमसी की नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, विकास की नहीं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के पैसे लूटे जाएं
जाएं तो आखिरकार यहाँ के किसान और लोगों को क्या फायदा होगा। ममता बनर्जी को आपने कई बार ये कहते हुए सुना है कि वो ये कहती हैं कि अब बंगाल की जनता जाग चुकी है, बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी पर भरोसा है। पर आज ये चीजें दिखाई दे रही हैं और जनता ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किस तरीके के फैसले ले सकती है। और ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस बंगाल में ममता बनर्जी को भरपूर वोट दिए जाते थे, कोई और पार्टी स्टैंड नहीं कर पा रही थी ममता बनर्जी की पार्टी के सामने, आज वही बंगाल ममता बनर्जी को अब छोटे चुनावों में भी आईना दिखाने लगा है। और अब लगातार सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा की लहर अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जो कभी ममता बनर्जी के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और अब वो जनता का विश्वास जीत रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी में परिवारवाद को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया और जनता के मुद्दों पर, महिला की सेफ्टी सुरक्षा पर हमेशा ही ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी, चाहे फिर वो महिलाओं का रेप हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो। और बंगाल में बेरोजगारी भी चरम पर है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग रही हैं क्योंकि टीएमसी के नेता उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं और कंपनियां निवेश नहीं करना चाहती। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी हर बार ये कहती हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को नहीं विकसित होने देना चाहती है। पर किस तरीके से केंद्र की नीतियां, चाहे फिर वो किसान सम्मान निधि हो, भारत आयुष्मान का कार्ड हो, जो टीएमसी हमेशा रोकने की कोशिश करती है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब टीएमसी की सत्ता पश्चिम बंगाल में डगमगाती दिख रही है और इसकी शुरुआत नंदीग्राम से हो चुकी है। टीएमसी का झंडा अब लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा है, जो विकास, रोजगार, और इसी के साथ साथ बीजेपी का कहना है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम कई तरीके के चेंजेस लाएंगे, हम रोजगार पर ध्यान देंगे, हम महिलाओं की सेफ्टी पर ध्यान देंगे। तो शायद एक यही बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पहले लेफ्ट की सरकार भी देखी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी राज देखा है और अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बीजेपी की सरकार भी देखने के मूड में है और इसीलिए लगातार बीजेपी की तरफ पश्चिम बंगाल में जनता का झुकाव अब ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और एक यही बड़ा कारण है कि पिछले कई दिनों से या हम कहें कि कई महीनों से ममता बनर्जी की पार्टी लगातार एसआईआर को लेकर भी सवाल उठा रही है और उनका अभी से कहना है कि टीएमसी के वोटर्स का नाम काटा जा रहा है या फिर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके के कई सवाल ममता बनर्जी की पार्टी के लोग उठा चुके हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस, जो कि टीएमसी की पश्चिम बंगाल में काफी बड़ी दुश्मन है, हमेशा चुनाव लड़ती है उनके खिलाफ, तो इसी कांग्रेस के नेता पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने भी कई मामलों को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने अधीर रंजन चौधरी के द्वारा लगाए गए आरोप और ममता बनर्जी पार्टी पर भी कई तरीके के आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। देखिए, अधीर रंजन चौधरी अभी पानी थोड़ा गंदा हुआ है इसलिए मछली पकड़ने के लिए निकले। इलेक्शन में हार गए, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने मौलवी को बेटे के वोट दे दिया उनको छोड़ के। तो अभी वो मुसलमानों का वोट पाने के लिए अभी इधर उधर कूद रहे हैं। बांग्ला भाषी देखकर कहीं पे कुछ अत्याचार नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी ने उससे पहले सीपीएम ने इस बंगाल को इतना पोरस बना दिया कि बंगाल को न फेंसिंग करने दिया। तो इसके कारण पूरे देश के जनता के अंदर डर आ गया कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान पूरे भारत में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। बहुत पकड़े भी गए, बहुत बांग्लादेश चले भी गए, आपने भी देखा, टीवी में दिखाया गया। तो इसी के कारण ये हो रहा है। अधीर चौधरी को तो ममता बनर्जी से मिलना चाहिए, ममता बनर्जी से मिलकर बोलना चाहिए कि आप जो 500 किलोमीटर के करीब फेंसिंग जहाँ पे नहीं है आप फेंसिंग कर दो, तो कोई घुस नहीं पाएगा। तो बांग्लादेशी सोच के कोई कहीं पे कुछ नहीं करेगा।
और सारे लोग छोड़ के भागेंगे कि टीएमसी रहेगा ही नहीं। 26 की इलेक्शन के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, सब छोड़ के भाग जाएंगे। सिर्फ भतीजा रहेगा और ममता बनर्जी रहेगी। तो अभिषेक बनर्जी जो स्टेटमेंट किया है कि बोला है कि बीजेपी स्ट्राइक है, नहीं भी उन्होंने बोला कि बीजेपी साफ है, लेकिन बीजेपी टीएमसी का बाप है, साफ नहीं है। टीएमसी का बाप है बीजेपी, और उनको समझाएंगे हम 26 में कि हम कैसे बाप है। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा होता है। আরেকটা রাহুল গান্ধী 5টি রাজ্যে যে কমিটি তৈরি হয়েছে স্ক্রিনিং কমিটি কংগ্রেসের, সেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে হেড করা হয়েছে, কিন্তু রাহুল গান্ধীকে কি বলবো না কোনো ন্যাশনাল ইস্যুতে বলবো না। চলো सर लास्ट क्वेश्चन केकेआर के हटा दिया अच्छा का बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया केकेआर को कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए। सही डिसीजन है, जनता चाह रही है कि नहीं खेले, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर दीपू चंद्र दास हो, कोकन दास हो, एक के बाद एक के ऊपर जिस तरीके का आक्रमण हुआ है और जलाया जा रहा है हिंदुओं को जिंदा, उसके बाद उस देश का प्लेयर भारत की मिट्टी में खेलेगा, ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, सुकांता मजूमदार का आपने बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं और इसी के साथ साथ आज जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी सवाल किए गए हैं। बात यहां पर अगर नंदीग्राम के चुनाव की जाए तो देखिए, नंदीग्राम की ये जीत बंगाल के भविष्य की झलक है और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की सत्ता पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। देखना अहम रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके के समीकरण बनेंगे। क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता को वापस ला पाएंगी बंगाल में, या फिर इस बार बंगाल की जनता करेगी बदलाव और बनाएगी बीजेपी की सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।